प्रधानमंत्री अपने असम के दौरे पर हैं। उन्होंने 11,000 से अधिक, अगर बात की जाए 11,000 करोड़ से अधिक की जो अलग अलग परियोजनाएं उनका उद्घाटन शिलान्यास किया। क्या कुछ बड़ी बातें रहीं उसके बारे में आपको बता देते हैं। जो प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें थीं, उन्होंने कहा कि परियोजनाओं से असम में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, रोजगार सृजन इनके जरिए होगा। साथ ही मां कामाख्या दिव्य परियोजना से भक्तों को असीम आनंद मिलेगा। श्रद्धालु की संख्या में काफ़ी इजाफा होगा। जिस तरीके से जो नई परियोजना का शिलान्यास उन्होंने किया, पूर्वोत्तर में पर्यटन के क्षेत्र का विस्तार होगा, ये बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने विकास और विरासत को अपनी नीति का हिस्सा बनाया है। उन्होंने कहा कि करीब 20 करोड़ लोग सीधे तौर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए हैं और कोशिश यही कि हर एक व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे। भाजपा सरकार हर लाभार्थी तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का पूर्वोत्तर के विकास पर खासा फोकस है। लगातार इस तरह की योजनाएं ला जा रही हैं और 4 करोड़ गरीब परिवारों के लिए पक्के मकान अभी तक बनाए गए हैं। आज पूर्वोत्तर को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, ये बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान। क्या कुछ बड़ी बातें हैं वो लगातार आपको हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कही हैं, परियोजनाओं से असम में रोजगार के जो नए अवसर हैं वो निकल कर आएंगे। साथ ही मां कामाख्या दिव्य परियोजना से भक्तों को असीम आनंद मिलेगा। श्रद्धालु की संख्या में इसके जरिए इजाफा होगा, क्योंकि दर्शनार्थियों की जितनी संख्या बढ़ेगी, पूरे नॉर्थ ईस्ट एक तरह का प्रवेश द्वार बनता हुआ नजर आएगा। पूर्वोत्तर में पर्यटन क्षेत्र का विस्तार होगा और बजट में भी इस बार हमने देखा था, इस बात का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने विकास और विरासत को अपनी नीति का हिस्सा बनाया है। इसी वजह से लगातार इस तरह की परियोजनाएं और करीब 20 करोड़ लोग सीधे तौर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में अभी तक शामिल हुए हैं। उसका जिक्र उन्होंने किया किस तरीके से, क्योंकि भाजपा सरकार हर लाभार्थी तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश है। भाजपा सरकार का पूर्वोत्तर के विकास पर खासा फोकस और उसी के तहत लगातार हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इन राज्यों के लिए जो योजनाएं हैं वो लाई जा रही हैं। करीब 4 करोड़ गरीब परिवारों के लिए पक्के मकान बनाए गए, इस बात का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आज पूर्वोत्तर को मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है, ये बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। लोग जो हैं अपने मोबाइल में उनकी तस्वीर को, उनकी फ़ोटो को कैद करना चाहते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचे उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे थे उस वक्त की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। उनके संबोधन से पहले, मंच पर जाने से पहले
तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक अलग ही उत्साह यहाँ असम के गुवाहाटी में नजर आया। जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे थे, उन्हें देखने के लिए और एक झलक पाने के लिए ललायत नजर आए और उन सभी का अभिवादन स्वीकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में लगातार पुष्प वर्षा जो है उन पर हुई दोनों ही तरफ से, और लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचेंगे, कब वो उनको देख पाएंगे और कब उनकी तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद कर पाएंगे। और उसके बाद उन सभी का अभिवादन स्वीकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने यहाँ यही संदेश दिया कि सरकार का जो फोकस है वो हर क्षेत्र पर है, हर वर्ग पर है, और उसकी वानगी हमें जो बजट पेश किया गया अंतरिम बजट उसमें भी नजर आई, और किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर लगातार सरकार जोर दे रही है, और खासतौर से जो हमारे धार्मिक आस्था के केंद्र हैं उनका किस तरीके से विकास या विस्तार हो सके उस पर भी सरकार अब प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब से पहले जो सरकारें आई हैं वो आस्था का महत्व नहीं समझ पाई, लेकिन अब वर्तमान सरकार जो है वो पूरी कोशिश में लगी हुई है कि किस तरीके से लोग जो हैं वो अलग अलग, ना कि सिर्फ जब धार्मिक या आस्था की हम बात करते हैं उसको समझे, बल्कि कैसे कोई भी जो हमारे पुराने तमाम राज्य हैं, कोई भी शहर है, उसके जो महत्व है उसको समझा जा सके। और इसी कड़ी में जो आज उन्होंने एक परियोजना का जिसका शिलान्यास यहाँ किया, माँ कामाख्या दिव्य परियोजना का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि इसके ज़रिए जो रोज़गार के अवसर हैं वो तो पैदा होंगे ही, साथ ही असम जो है एक तरीके से जो प्रवेश द्वार बन जाएगा टूरिज़्म के लिए, जिसका जिक्र इस बार के बजट में भी किया गया था। और उसके साथ साथ जो रोज़गार के अवसर हैं वो अब और ज़्यादा यहाँ पर निकल कर आएंगे, जिससे न सिर्फ क्षेत्र का विकास होगा बल्कि देश के विकास में इस राज्य का योगदान भी अहम हो सकेगा। तो ये तमाम मुख्य बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम झूठ बोला लेकिन। इधर आओ, क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी राष्ट्रव्यापी गांव चलो अभियान चला रही है। यह अभियान 11 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 7 लाख गांव और शहर के हर बूथ पर पार्टी कार्यकर्ता की मौजूदगी रहेगी। इस अभियान के तहत पार्टी के नेता मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसमें लगभग 30 लाख कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार के काम को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए अभियान के तहत संगठन के 988 जिलों और 16,188 मंडलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांगड़ा में पार्टी की संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम आज सुबह दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के घर नोटिस देने पहुंची। पुलिस उन्हें आप विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाने को लेकर नोटिस देना चाहती है। कल आतिशी दिल्ली से बाहर थीं, इसलिए आज उन्हें क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस देने पहुंची। आतिशी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों को उनकी खरीद फरोख्त करने की कोशिश का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी के तहत क्राइम ब्रांच के एसीपी आज खुद आतिशी के घर नोटिस थमाने पहुंचे थे। वहीं भाजपा नेता हरीश खुराना ने आप नेताओं को नोटिस देने के मामले पर कहा कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने अगर झूठ बोला है तो उसका जवाब देना ही पड़ेगा और उन्हें कानून का सामना करना ही पड़ेगा। बोला है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो आतिशी हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। अब नहीं चलने वाला कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने अगर आरोप लगाए हैं तो सबूत तो देने पड़ेंगे, ये बात तय है। जिस प्रकार से आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आतिशी जी ने भी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदना चाहते हैं और लोटस 2 करना चाहते हैं। लोटस 1 में भी आपने यही आरोप लगाए थे और लोटस 2 में भी आपने यही कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति एक बात पूछ रहा है आपसे कि ऐसे व्यक्ति कौन से एमएलए हैं जो आप कह रहे हो खरीदना चाहते हैं, उनके नाम बताइए, और जो व्यक्ति खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जरा उनके नाम बता दीजिए। अब नहीं चलने वाला, अब तो आपको नाम बताने होंगे, अन्यथा कानून का सामना करना होगा। वहीं भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आतिशी से दिल्ली की क्राइम ब्रांच सबूत मांग रही है और उन्हें ये सबूत देने पड़ेंगे। अब तक आतिशी जी भी अरविंद केजरीवाल जी की तरह कह रहे थे हमारे पास सबूत हैं, हमारे 7 एमएलए खरीदने की कोशिश की जा रही है। अब जब दिल्ली पुलिस बीजेपी की कंप्लेंट के ऊपर सबूत मांग रही है, क्राइम ब्रांच के लोग पहले अरविंद केजरीवाल जी के घर गए तो अरविंद केजरीवाल जी घर छोड़कर भाग गए। अब पता चला है कि क्राइम ब्रांच वाले आतिशी जी के पास गए कि बहन आप ही सबूत दे दीजिए, आप ही वो नंबर दे दीजिए जिसने फोन किया, हम उसको ढूंढ कर लाएं, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें, उसको जेल में डालें जो तुम्हारे एमएलए को खरीदना चाहता है। अब वो भी गायब हो गई। पर आतिशी जी जवाब तो देना पड़ेगा, किस एमएलए को फोन आया, किस नंबर से फोन आया, ये सबूत तो देना पड़ेगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। नकली और झूठी बात करने के चक्कर में आपको भी इस मुकदमे में आना पड़ेगा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने समन के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ईडी के सामने पेश नहीं होने पर कहा कि केजरीवाल का समन से भागना ये साबित करता है कि शराब घोटाले में उनका हाथ है। 5 सम्मन अरविंद केजरीवाल को जा चुके हैं और संवैधानिक पद पे बैठे होने के बावजूद भी वो उस सम्मन से बच रहे हैं। तो हमारा तो ये मानना है कि दिल्ली में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है शराब नीति में, और अरविंद केजरीवाल का इस तरह से भागना, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं इस घोटाले में उनका बहुत बड़ा हाथ है जिससे वो बचना चाहते हैं। लेकिन जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। भोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। शिव भोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं। आओ
हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज पर। पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मालदा में छात्रा की हत्या के मामले की जांच होनी चाहिए। मालदा में पिछले सोमवार को अपहृत 9 वर्षीय लड़की की हत्या कर दी गई थी और उसका शव मालदा में एक इलाके में फेंक दिया गया था। पूरा नेक्सस चल रहा है ड्रग्स का मालदा में, और इसके कारण इस तरीके की घटनाएं बार बार हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो प्रशासन को एक तो इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, और भी बड़ा इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो परिवार की भी मांग है कि जो एक्यूज है उसको फांसी मिले। जनता की मांग वही है कि, और उसके साथ साथ प्रशासन को सख्त होना है। प्रशासन, ममता बनर्जी आ रही थी, इसके लिए प्रशासन ने बॉडी रिकवर करने में टाइम लगा दिया। लगभग 70-72 घंटा चला गया बॉडी रिकवर करने में। इससे पहले अगर प्रशासन जागता तो शायद बच जाता। उत्तर प्रदेश ATS को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी ATS ने मेरठ से एक ISI एजेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सत्येंद्र सिवाल के रूप में की गई है, जो रूस में भारतीय दूतावास में इंडिया बेस्ट सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर तैनात था। सत्येंद्र पर गोपनीय सूचना को लीक करने और उन्हें ISI के साथ साझा करने का गंभीर आरोप है। वहीं बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद DK सुरेश के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद DK सुरेश ने बजट को लेकर टिप्पणी की थी। सुरेश ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि दक्षिण भारत का पैसा उत्तर भारत को आवंटित किया जाता है। इसे लेकर भाजपा DK सुरेश के खिलाफ लगातार हमलावर है। आज भाजपा ने कांग्रेस सांसद के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस पकड़कर बाद में ले गई। बिहार के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सम्राट चौधरी ने बताया कि उन्होंने रक्षा मंत्री से बिहार में नई सरकार के गठन के बाद इसके संचालन के लिए मार्गदर्शन हासिल किया। दिया है कि बिहार के विकास के जो कमिटमेंट हमारे थे 7 निश्चय 2 के 2020 का, उसको पूरा करा। बात करते हैं राजस्थान की, जहां जयपुर में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी की अध्यक्षता में कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाग ले रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बैठक अहम मानी जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।